नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज सासाराम में महागठबंधन की बड़ी यात्रा है और इस यात्रा में मुकेश सहनी के पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कल वे वहां नहीं पहुंचे। और जब आज सुबह उन्हें राहुल गांधी ने फोन कर पूछा कि मुकेश सहनी आप कहां हैं, तब मुकेश सहनी ने कहा जी हम आ रहे हैं। और फिर 9 बजते बजते मुकेश सहनी सासाराम में यात्रा में पहुंच चुके हैं। और अब इस पूरे मुद्दे पर ये जो मुकेश सहनी का कल नहीं पहुंचना और आज राहुल गांधी के कहते ही वहां पहुंच जाना, इसके क्या मायने हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये मुकेश सहनी जो कल ना जाकर आज गए हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जितने भी बड़े नेता हैं, जी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और भी बड़े बड़े जो भी नेता हैं, वो सब भाई गए कल ही। आज राहुल गांधी आए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और मुकेश सहनी भी आज आए हैं। देखिए, ऐसा कहा जा रहा था सोर्स से। देखिए, जब भी सूत्र कहते हैं ना, तो सूत्रों की बातें कई बार सच हो जाती है और चुनाव में तो बहुत जल्दी होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, अगर मुकेश सहनी आज भी नहीं जाते सृष्टि, तो उनपे पक्का मोहर लग जाता कि वो एनडीए में है। आपको भी पता है कि अहम बैठक थी पटना में, वो नहीं थे और रीजन दिया गया कि दिल्ली गए हैं कुछ अपने व्यक्तिगत काम से। वहां मिलते हैं वो राजनाथ सिंह से। तो भाई कयास लग गया कि भाई एनडीए वाले से काहे मिल रहे हैं और कहाँ बात चल रहा है। तो भाई अब हो गया कि भाई अब नहीं रहेंगे दिल्ली वाले बैठक में भी। आपको याद होगा राहुल ही गांधी बुलाए कि आइए रहा मुकेश जी, बात करना है कुछ यात्रा को लेकर। तो फिर मुकेश सहनी गए। अब समझिए, ज्यादा क्लोजनेस किसके बीच दिख रहा है आपको? मुकेश सहनी और राहुल गांधी के बीच। जहां तेजस्वी यादव पे पूरा रिलाये थे मुकेश सहनी, अब किसके साथ है? राहुल गांधी पे। बिल्कुल। तो हो सकता है, देखिए समझिए पूरा मैटर क्या है। जो मुझे और सूत्रों के हवाले जो खबर आई है, जो हमारे संपादक या संवाददाता जो हमारे खबर दे रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए, जो सीट है डिप्टी सीएम का, उसमें कांग्रेस चाह रही है कि भाई हमारे 2 डिप्टी सीएम है। 2 डिप्टी सीएम मतलब 1 सीएम का पावर, समझ रही हैं? आधा आधा पूरा। तो कांग्रेस बोले भाई हम नेशनल पार्टी है, राजद के बाद आप सीएम बनिए ना तेजस्वी जी, हम लोग को भाई डिप्टी सीएम का दीजिए। ठीक है। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी क्या बोले कि हम सीट से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन पोजीशन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो काहे के लिए वो जाएंगे? अब देखिए, दोनों हाथ में जो लड्डू का बात है ना, वो तब तक चलेगा जब तक चुनाव मतलब होता है ना कि सीट बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक ये कयास लगे ही रहेगा। कभी भी कोई कहीं जा सकता है। अभी आपको कितने लोग दिख रहे हैं ना, चुनाव आते आते देखिएगा कितना इधर उधर होगा हर पार्टी में, ऐसा नहीं है। अभी भी ये मुकेश सहनी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं। बिल्कुल, हम तो वैसे ही समझ रहे हैं कि अभी भी दोनों हाथ में लड्डू हैं। देखिए, क्योंकि आप समझिए कि मुकेश सहनी अपने बयान में एक बात कह रहे हैं बार बार, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अंबेडकर बोल के गए हैं कि जनता बनाएगी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता बनाएगी। इसका मतलब 2 अर्थ निकल रहा है। या तो वो नॉर्मल बोल रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी में कौन है राजा का बेटा? कोई है आपके नजर में? जी नहीं, ये तो राजद का ही बात है। एनडीए में कोई है? नीतीश कुमार का कोई वो है? ऐसा नहीं ना। नीतीश कुमार सीएम बन रहा है। बीजेपी में ऐसा कोई है? तो किसका बात हो रहा है? तेजस्वी यादव का कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्योंकि राजा कौन है? लालू यादव। बड़ा पार्टी है, राजा है, रानी है, राबड़ी देवी, युवराज हम लोग कहते हैं। तो कौन हुआ युवराज? तेजस्वी यादव। तो किसके लिए? अब मंच में भी यही बयान दे रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब अम्बेडकर जी बोल के गए हैं। अब इसके क्या मायने निकालिएगा आप? क्या हिंट दे रहे हैं, लेकिन लखाड़ भी रहे हैं, पूरा पछाड़ रहे हैं। अरे मोदी जी चोरी कर रहे हैं, एनडी बीजेपी वाला वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग प्रवक्ता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादा हार्श वर्ड नहीं बोल रहे हैं मुकेश सहनी। जितना हार्श वर्ड अलग जो नेता है, आप कांग्रेस का ले लीजिए, सीपीआई का ले लीजिए आप, या राजद के ले लीजिए कोई नेता, अब तो बहुत हार्श वर्ड बोल रहे हैं। अरे लालू जी को सुने हैं, अरे बीजेपी चोर है, हटाओ चोरवा को, ऐसे बोलते हैं लालू जी, मन से भी बोल रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बोल रहे मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं और मुझे लगता है कि और ये बनता भी है। मुकेश सहनी खुद बोले थे कि दोनों हाथ में लड्डू है, उसी के हाथ में होता है जिसमें वो काबिलियत होती है। मुकेश सहनी ने खुद बोला है। तो भाई मतलब वो मान रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर के बाहर घूमता है इंडिया वाला कि भाई आइए हमारे पाले में। संतोष कुमार सुमन जो आपको पता है, वो भी बुला रहे थे कि भाई आ जाइए इंडिया में, क्या कर रहे हैं वहां पे। देखिए, मुकेश सहनी का एक ही डिमांड है, डिप्टी सीएम। आप हमको डिप्टी सीएम बनाइए, कम सीट दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस रेडी नहीं है। कांग्रेस बोला ना भाई, हम तो एक तो 70 सीटों में लड़ेंगे, अगर उसमें से 10 सीट हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो राजद को भी बोले कि आप भी करिए कॉम्प्रोमाइज, दोनों लोग करेंगे। अब आपको कहीं भी कांग्रेस बैक फ्रंट पे दिख रही है?
एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही है। बिल्कुल। अब क्यों, देखिए इतना मेहनत कांग्रेस क्यों कर रही है ये समझना है। कांग्रेस इसलिए इतना मेहनत कर रही है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उस टाइम धमाल मचा सके। इस बार कितना खराब परफॉर्मेंस था, 70 सीट में 19, क्या है ये? जी। कुछ भी नहीं है, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। तो बिहार में अपना गढ़ बनाने के लिए, वापस मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस का मेहनत है कि हमको सीट ना कम मिले। अगर आप समझिए कि आपका एक तो सीट भी कम आया, आप कम सीट जीते, अब मेहनत भी नहीं करिएगा तो आपको कौन भाव देगा? जी, कोई नहीं देगा। और लालू यादव से टिकट लेना बहुत मुश्किल है सृष्टि। ऐसा कहा जाता था कि पहले आप उनके हाजिरी लगाइए, उनसे परमिशन लीजिए, उनका सुनिए। फटल का नोट चलवाते थे कांग्रेस से। फटल का नोट समझती हैं आप? जी, जहाँ पे मतलब महागठबंधन जीतने जहाँ नेता ही नहीं जीता है, जो गढ़ है इंडिया का, वहां कर देते थे, लीजिए लो फटल का नोट। अरे तो कांग्रेस बोल रहे हैं फटल का नोट हम नहीं चलाएंगे, सब बांटे और सबसे ज्यादा आप ही लीजिए, बड़ा पार्टी है ना जी, तो आप लीजिए। जी। तेजस्वी यादव इतना भी नहीं है कि भाई ले लेंगे फटा हुआ नोट। लालू जी के बेटे हैं, लालू जी भी अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा स्विच अपना दे दिए हैं तेजस्वी को। अभी सारा कमान संभाल रहे हैं वो भी, इनडायरेक्टली देख रहे हैं तेजस्वी क्या स्टेप ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। टिकट में लालू जी रहेंगे, देखिएगा आप। अभी मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि तेजस्वी फंस गए हैं, राहुल गांधी ऑब्वियसली उनको थोड़ा सप्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी नेशनल लीडर है, तेजस्वी यादव बिहार के लीडर हैं, और राहुल गांधी तो भाई आपको पता है केंद्र के विपक्ष नेता है भाई, बहुत बड़ा पद है। और राहुल जी ऑब्वियसली सप्रेस कर सकते हैं, लालू जी के सामने नहीं सप्रेस कर सकते आप, चाहे कितना बड़का नेता हो। लालू जी हैं। और जिस तरीके से मुकेश सहनी आज भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, गलत है, आज क्यों कर रही है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ही का दिन मिला है, संडे वाला दिन, छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है लोग, ऐसे करके बोले हैं मुकेश सहनी। क्यों ना हम अपने दर्शकों को बयान सुनाते हैं। जी, तो सुनिए पहले आप लोग मुकेश सहनी का यह बयान सुनिए। आज वोट अधिकार यात्रा की इस महासभा में उपस्थित हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी, विजय गोपाल जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों, और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन और मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज इस तरीके से देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है, को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए
सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए, हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए साबित काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी जो ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक एक गांव में, एक एक टोला में जाइए और सारा चीज हम लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाइए। और ये यात्रा जो 1 तारीख तक चल रही है, मजबूती से पूरे बिहार। तो अब देखना है, उम्मीद कर रहे हैं कि क्या स्टेप लेंगे। अगर डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी का डन हो जाता है तो वो महागठबंधन में रहेंगे, नहीं होता है तो फिर तो एनडीए जाना ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी, हम ऐसा क्यों देखेंगे कि ये दल से उधर जा रहा है। देखना है कि एक व्यक्तिगत आदमी एक कम्युनिटी को लेकर चल रहा है तो वो कहीं भी जा सकता है, वो भाई फ्रीडम है। अब हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आप हमको उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं, आप हमको नहीं संभाल रहे हैं, मेरा बात को नहीं समझ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो हमको जहां से लगेगा हम उधर जाएंगे। तो मुकेश सहनी भी वो कर रहा है। अब इसमें डरना क्या, बस मुकेश सहनी वेट कर रहे हैं कि बात तेजस्वी यादव बोल दे कि भाई हम डिप्टी सीएम नहीं है, हम नहीं बनेंगे। बस वो ऑफिशियल इंतजार कर रहे स्टेटमेंट का, जहां से तेजस्वी यादव का ये बात आया। क्योंकि आपको ही पता है राजद में जो उनके मंगनीलाल मंडल है, उन्होंने कहा है कि राजद का कोई वादा नहीं है। ऐसे आप बोल दिए चैनल के सामने, तो भाई वो क्या मैसेज लेके जाएगा। या तो मुकेश सहनी बोलेंगे ठीक है भाई तुम समझ गए, तो आपको आला कमान से आया होगा तभी आप बोल रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी अभी अपना धैर्य नहीं खोए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मेरा छोटा भाई तेजस्वी बोले, उसके बाद भाई हम तो निकल सकते हैं, भाई आप हमको नहीं दिए, हम उतना सीट मांगे। तो अब देखना है कि मुकेश तो मुस्कान, आज की ये जो वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के द्वारा बुलाने पर मुकेश सहनी जो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको राहुल गांधी की तरफ से भी तो आश्वासन मिला होगा। आश्वासन अभी नहीं मिला है। हमको लगता है कि मुकेश सहनी के ज्यादा करीब जा रहे हैं, राहुल गांधी के करीब जा रहे हैं मुकेश सहनी। इसका कारण हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम का फेस कौन मांग रहा है, कांग्रेस। तो उनसे बात करके मैनेज करवाएंगे कि एगो हमको दे दीजिए, सीट ले लीजिए मेरा, लेकिन थोड़ा हमको दे दीजिए। तो हो सकता है, मुझे जो लगता है कि इधर करके मैनेज हो सकता है। जी, तो सुना आपने हमारे सहयोगी मुस्कान को कि मुकेश सहनी की जो राजनीति चल रही है अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, इस पे अब वे डिप्टी सीएम की पद को लेकर राहुल गांधी के करीबी बनते जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।